प्यारी परी, तुम्हें याद है ये मिठाई है ना? तुम्हें तो याद नहीं होगा, लेकिन मेरी मम्मी ये वाली मिठाई है ना, ये मावे की मिठाई स्पेशली घर पे मावा उठा के गप्पू के लिए ये मिठाई बनाती थी। मेरी मम्मी तुमसे इतना सबसे प्यार करती थी। मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि जो मेरा भाई था राजकुमार नाम, जब उसका नाम रखा गया ना, तो ये सोचा कि इसका नाम राजकुमार मतलब मेरी दादी ने रखा था। तो दादी का ये कहना था, गांव में कोई पटेल थे, उनके लड़के का नाम राजकुमार था। तो मेरी दादी ने कहा, बोले कि क्या उनके घर ही राजकुमार आ सकता है, मेरे बेटे का नाम राजकुमार नहीं हो सकता है क्या? तो उन्होंने मेरे भाई का नाम राजकुमार रखा। तो मेरे भाई पूरा जीवन राजकुमारों की तरह जिया है वो। तो मेरे भाई की जब 10 साल का था मात्र वो, तब उसका क्या हुआ कि नवोदय में सिलेक्शन हो गया। वो नवोदय में पढ़ने चला गया। तो वो साल में 1-2 बार मेहमानों की तरह आता था। हमेशा तो मतलब ऐसा आता नहीं था कि वो हमारे साथ में रह रहा, क्योंकि वो हॉस्टल में पढ़ाई करता था। और इसी तरह से उसने 12वीं पास कर ली। हमारे लिए, हमारे भाई का ये मतलब था कि बस वो गर्मियों की छुट्टियों में आता है। अब इसने 12वीं पास कर ली। 12वीं के बाद में फिर उसने बी फार्मेसी करी। बी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद में उसका 1 साल बाद उसने पता नहीं क्यों मन में आया, वो हमें एग्ज़ाम दिलाने ले जाता था बैंक की तैयारी करवाने के लिए। तो वो हमें एग्ज़ाम दिलाने ले जाता था। तो उसने सोचा कि मैं 3 घंटे बाहर बैठूँगा, इससे अच्छा ये है कि मैं आपको मतलब मैं खुद ही पेपर देने लगूँ करके। तो जब उसने फ़र्स्ट टाइम पेपर दिया तो उसको समझ में आया कि बैंक की तैयारी आसान है। तो उसने वो, उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, 1 साल के अंदर उसने ना 2-3 अटैम्प्ट में ही बैंक क्लियर, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया और बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के वो बड़ोदरा चला गया। ये सन 2009 की बात है, जब उसने ज्वाइन करा था। मेरे भाई ने और मैंने दोनों ने, हम दोनों भाई बहन ने साथ में ड्यूटी ज्वाइन करी थी। मैंने 22 जनवरी 2009 को ज्वाइन करा था और मेरे भाई ने 15 मई 2009 को ज्वाइन करा था। तो बहुत मतलब देखा जाए इन सब का नतीजा अगर देखा जाए तो मतलब मैं अपने भाई के साथ में और मेरे माता पिता अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे। और मेरा भाई इतना लायक था ना कि उसने भी हमें कभी परेशान नहीं करा कि उसमें कोई गलत आदतें, बुरी आदतें परी, उसमें कुछ भी नहीं था। तुम्हारा पापा जैसा इंसान कोई हो नहीं सकता। हो सकता है तुम्हें तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे मामा और दूसरे लोग ये गलत सिखाते हो कि तुम्हारे पापा ख़राब थे या दादा दादी ख़राब थे, लेकिन तुम जब हमारे पास आओगी और देखोगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि पापा कितने अच्छे थे और पापा में कोई गलत आदतें नहीं थी। आप मानोगे नहीं कि मेरा भाई गुजरात में रहता था, उसने नौकरी करी, कोई गलत आदतें नहीं। बाकी यहाँ दोस्ती में पक्का था, सबसे दोस्ती में रहता था, खाने पीने का बहुत शौकीन था वो। मेरी शादी तो मेरे भाई की शादी से बहुत पहले हो चुकी थी। मेरी 2003 में शादी हो गई थी। मेरे भाई की तो उसकी 7 साल बाद शादी हुई है। तो हम हमारे भाई के साथ कभी ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन हाँ ये मालूम था कि मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। दुनिया का हर भाई बहन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब हमारी भाभी घर में आई ना, तो हमने उसे ज़्यादा प्यार किया। मैं अपने भाई का तो नाम लेती थी, लेकिन मेरी भाभी को मैं आप करके बोलती थी। आपसे हम लोग कभी उनसे नज़र मिला के बात नहीं करते थे। विश्वास नहीं होगा आपको कि मतलब उनको हमने चेहरा नज़र भर के नहीं देखा, हम इतना उनका सम्मान करते थे। छोटे से लेके बड़े तक उनका सम्मान करते थे, लेकिन हमारी भाभी ने उस सम्मान को बनाए नहीं रखा। हम अपने भाभी के भाई के बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये चैनल मैंने, आप जानते हो, इसीलिए बनाया क्योंकि आज के समय में मेरे भाई की डेथ होने के बाद में मेरी भाभी ने हम सभी पे गलत आरोप लगाकर वो अब चली गई है। और मेरी भतीजी जो, जिसका नाम परी है, जो मेरी जान थी, उसको अपने पास में रखा हुआ है। और आज परी हमारे पास आना नहीं चाहती, हमसे बात नहीं करना चाहती। और जो परी के मामा नाना लोग हैं, उन्होंने उसको इतना एंटी कर दिया कि वो हमारे पास ही नहीं आना चाहती। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो देखेगी कि मेरी बुआ ने अलग अलग डेट पे पिछले 10 साल, 2 साल से 5 साल से हमारे लिए वीडियो बना रखे हैं। तो वो शायद हो सकता है इन वीडियो पे विश्वास करके हमारे पास में आ जाए। हमें तो सिर्फ एक उम्मीद है परी के लिए कि परी हमें अपना मानेगी। और ये गप्पू के लिए भी, मैं अपने भतीजे के लिए भी, ये राजवीर जिसका नाम है, उसके लिए भी ये वीडियो बनाती हूँ कि अगर कभी वो हमें बुरा समझने लगे तो वो समझ पाए कि हमारी बुआ लोग कितनी है अच्छी थी और हमसे कितना प्यार करती थी। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजवीर समझता है, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं समझ पाई। आज एक औरत की गलती की वजह से उसका खुद का मायके वाले, उसके ससुराल वाले, हम सब परेशान हैं। और उसके मायके वाले सिर्फ उसका इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको उससे पैसा चाहिए। क्योंकि मेरे भाई के जाने के बाद में मेरे भाभी को अनुकंपा नियुक्ति मिली है, उसको 90,000 रुपये महीना मिलता है। और सारी उनकी नज़र प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसके के सब मर जाएँ तो हम खा लें, इन लोगों की इस प्रकार से सोच है। ये सारे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं अपने भाई, भतीजा और भतीजी दोनों को बताना चाहती हूँ कि हम किस दौर से, किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। ये समय एक बार गुजर जाएगा, लेकिन हमें हमेशा याद रहेगा।